अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जापान का अमामी और शीमा जजीरा जहरीले वाइपर्स की एक किस्म हब्बू स्नेक्स का घर है। हब्बू इंतहाई जहरीले सांप होते हैं। ये अगर किसी इंसान को काट ले तो चंद मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। ये इंसानों और मकामी जंगली हयात दोनों के लिए एक अहम खतरा होते हैं। जापान में सिर्फ 1980 में तकरीबन 400 लोगों की मौत हब्बू सांप के काटने की वजह से हुई थी। ये अमवात दही इलाकों में हुई। यहाँ तिब्बी सहूलियात और एंटीडोट की कमी थी। असल में इन इलाकों में एंटीडोट को बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि हब्बू सांप के जहर का एंटीडोट माया शक्ल में था और इसको सेव रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी। लेकिन इन दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी थी। हंगामी तिब्बी देखभाल तक रसाई की कमी का मतलब था कि हब्बू सांप के खतरे को कम करने के लिए फौरी तौर पर एक हल की जरूरत थी और इस मसले पर काबू पाने के लिए इस जजीरे में नेवले छोड़े गए। मगर ये तरकीब उल्टी पड़ गई और इस हल के असरार नुकसानदेह साबित हुए। तो आइए जानते हैं कि इस तरकीब की वजह से कौन से नए मसाइल पैदा हुए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हब्बू सांप के काटने की वजह से होने वाली अमवात बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने इन सांपों से निपटने के लिए अमामी और शीमा जजीरे पर तकरीबन 30 नेवले छोड़े गए, इस उम्मीद के साथ कि वो जहरीले सांपों का शिकार करेंगे और जजीरे पर चूहों के मसले पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी, जिससे ये कीड़ों के मसाइल का एक कसीर और जहती हल बन जाएगा। आपको बताते चले कि नेवले चुस्त और तेज होते हैं, खास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ जो उन्हें सांप के जहर के लिए कम हसास बनाते हैं, जिससे वो दूसरे जानवरों के काटने से जिंदा रह सकते हैं। ये एक काबिल सांप शिकारी होते हैं। चूँकि ये हल फितरी कवानीन के खिलाफ था, इसलिए अपने कुदरती फायद और दूसरे हितों में कामयाबी के बावजूद वो हब्बू सांप की आबादी में कमी लाने में नाकाम रहे। असल में नेवले दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, जबकि हब्बू सांप रात के वक्त शिकार करते हैं, जिसकी वजह से शाजो नाजर ही इनका आमना सामना होता और इनके दरमियान मुकाबले बहुत कम होते। इसके अलावा नेवले बहुत से शिकारियों की तरह मुश्किल और खतरनाक शिकार की बजाय आसान शिकार को तरजीह देते हैं। जहरीले हब्बू का शिकार करने की बजाय उन्होंने जजीरे की मकामी अनवा जैसे अमामी खरगोश का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस अनवा को मधुमी के खतरे से दोचार होना पड़ा। अमामी खरगोश एशियाई खरगोशों की एक कदीम नस्ल है जो सिर्फ 2 छोटे जजीरों पर पाई जाती है। नेवलों के शिकार की वजह से इनके जिंदा रहने के इम्कानात तेजी से कम होते जा रहे थे, जबकि नेवलों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही थी। इनकी बढ़ती हुई तादाद जापान की वजारत माहौलियात के अंदर खतरे की घंटी बन चुकी थी। 2000 तक अमामी और शीमा जजीरे पर नेवलों की आबादी बढ़कर 10,000 हो गई थी। मकामी अनवा तेजी से कम हो रही थी। उसके अलावा नेवलों ने मकामी ज़रात को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानवर सिर्फ जंगली हयात का ही शिकार नहीं करते थे, बल्कि वो फार्म पर परिंदों और फलों को भी खाते थे और बीमारियां फैलाते, जिसकी वजह से काश्तकारी के शोबे को नुकसान पहुंचा। सिर्फ 2 दहाइयों में नेवलों की तबाहकुन सरगर्मियों की वजह से कुछ छोटे जानवरों की तकरीबन 40% रहायशगाहें तबाह हो चुकी थी। जापान को एहसास हो चुका था कि उन्होंने अमामी और शीमा पर नेवलों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए उन्होंने यहाँ से नेवलों को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां इख्तियार की, जिसमें जाल लगाना, शिकारी कुत्तों को तैनात करना और नेवले के मुकामी शिकारियों को मुतहरक करना शामिल था। उन्होंने नेवलों को निशाना बनाने के लिए फंदे तैयार किए थे। नेवलों की आबादी को कम करने के लिए तकरीबन 25 साल की मुसलसल और मरबूत कोशिशें की गई और बिलाहर इतनी कोशिशों के बाद नेवलों पर काबू पा लिया गया। अमामी और शीमा जजीरे पर नेवलों का बिल्कुल खात्मा हो चुका था, जो कि तहफ्फुज़ के एक
नादर और काबिले जिक्र कामयाबी थी। हयातियाती कंट्रोल में एक अनवा को दूसरी अनवा पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना शामिल है, जिसकी वजह से जापान ने हब्बुसाम को खत्म करने के लिए नेवलों को छोड़ा। लेकिन उससे पहले पूरे माहौलियाती निजाम पर मुमकिन असरात को समझने के लिए जामे तहकीक की जानी चाहिए, जबकि जापान में नेवलों के तारफ पर पूरी तरह से तहकीक नहीं की गई थी, जिसके नतीजे में इसने हल होने की बजाय और ज्यादा मसाइल पैदा कर दिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।